हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपना भी ध्यान रख रहे होंगे एंड स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड, जैसा कि पीटी के एग्जाम में अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है हम लोग के पास। आई थिंक आज से अगर हम लोग काउंट करते हैं तो 20 डेज है, तो 20 डेज कुछ भी नहीं है हम लोग के पास। 2-3 महीने जब बीत गए तो फिर ये 20 डेज क्या है, कुछ भी नहीं है। बट हम लोग को अब स्टडी का जो भी प्लान है चेंज करना पड़ेगा, जो भी रणनीति है चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि 20 डेज में हम लोग को रिवीजन भी करना है और जिस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है उसकी थ्योरी भी कंप्लीट करनी है, वो भी क्लियर करना है। तो हम लोग के पास 20 डेज है, तो 20 डेज में हम लोग को जितना भी हम लोग पढ़े हैं सिलेबस में, जितना कुछ अभी तक पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन करना है। रिवीजन के साथ साथ जो हम लोग का चैप्टर मतलब क्लियर नहीं है, जिस चैप्टर में डाउट है उसको भी क्लियर करना है, तो उसके अकॉर्डिंग स्टडी करनी पड़ेगी। और जैसा कि देखिए आज का ये टारगेट है, ये टारगेट आज हम कंप्लीट कर लिए हैं। और तो आइए फटाफट से देखते हैं आज के टारगेट में हमने क्या रखा हुआ है। और आप लोग प्लीज, अगर आप मॉक नहीं दे रहे हो, पीटी के एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो डेली हम लोग को एक मॉक देना बहुत जरूरी है। और देखिए अगर मॉक हम लोग देंगे तो मॉक से हम लोग का जो ग्राफ है, मैथ में जो ग्राफ आता है वो चीज हमारी वहीं से कवर हो जाएगी। ग्राफ का चैप्टर अभी देखो हम जो टारगेट रख रहे हैं उसमें मैथ और रीजनिंग स्किप कर रहे हैं। इसलिए स्किप कर रहे हैं क्योंकि पीटी के एग्जाम में जीके का पोर्शन बहुत ज्यादा है, तो हम लोग को जीके पे अभी बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। तो इसलिए हम मैथ और रीजनिंग को स्किप किए हैं। मैथ रीजनिंग हम लोग जब मॉक देंगे तो वहां से कवर कर लेंगे, तो मॉक जरूर दीजिए अगर आपका पीटी का एग्जाम है तो डेली। अब ज्यादा टाइम नहीं है, 20 डेज है, तो हम लोग को मॉक डेली देना है, मॉक का एनालिसिस जरूर करना है। तो आइए फटाफट से देखते हैं आज के टारगेट में हमने क्या रखा हुआ है। आज जैसे फर्स्ट पे हिंदी है, तो हिंदी में हमने संधि रखा हुआ है, विलोम शब्द रखा हुआ है। तो देखिए इसको हम लोग इसके पहले जो टारगेट चल रहा था उसमें कंप्लीट कर लिए, बट अब हम लोग को रिवीजन करना है। देखो बहुत ज्यादा पढ़ने से ये होगा कि आप जो भी पढ़े हैं वो भी भूल जाएंगे, तो जो अलग से कुछ मत पढ़िए, जो अभी तक आप पढ़े हैं उसका रिवीजन करिए। तो हिंदी में हमने संधि और विलोम रखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं इंडियन इकोनॉमी की। तो देखिए इसमें हम लोग पंचवर्षीय योजना इसको रिवीजन कर चुके हैं फिर से, बट रिवीजन करना है। योजनाएं आयोग तथा पंचवर्षीय योजना, इसको रिवीजन करना है, ये आज हम कंप्लीट कर लिए हैं। बारी आती है इंडियन पॉलिटी की, तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं करना है। अगर आप खान सर से क्लास कर रहे थे तो फिर ये चीजें कंप्लीट हो गई होंगी, फिर से रिवीजन करना है, तो ये चीज रिवीजन कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवीजन, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी आप कुछ मतलब अलग से कुछ मत पढ़िए, जो भी पढ़े हैं उसी का रिवीजन करिए। बात कर लेते हैं इंडियन हिस्टोरी की, तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता, ये करनी है, तो आज ये हम कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं, तो भारत के पड़ोसी देश प्लस देश राजधानी मुद्रा करनी है। साथ साथ जैसे देखिए बहुत ज्यादा देश राजधानी मुद्रा है, तो हम लोग को कई दिन लेके चलना। अभी 20 डेज है हम लोग के पास, तो अगर हम लोग एक दिन में 10 अगर राजधानी मुद्रा लर्न करते हैं तो भी कंप्लीट कर ले जाएंगे, तो ये हम लोग को कर लेना है। मंथ डेज में मंथ डेज कोई हम नहीं रखे हैं, जो मंथ डेज आपका कंप्लीट हो गया उसको रिवीजन करिएगा, जो नहीं कंप्लीट है उसको लर्न करिएगा। ये रहा आज का टारगेट, टारगेट से ये स्टडी करिएगा। और जैसा कि देखिए हम लोग के पास 20 डेज है, तो 20 डेज मतलब अब बिल्कुल कुछ भी नहीं है। 20 डेज जीरो मानकर चलिए कि मतलब ये कुछ नहीं है। जब इतने दिन बीत गया तो 20 डेज कब बीत जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। और डेली मॉक जरूर लगाना है, मॉक लगा के एनालिसिस जरूर करना है। तो जैसा कि हम मैथ और रीजनिंग स्किप कर रहे हैं टारगेट में, तो मैथ रीजनिंग आप लोग का वहां से कवर होगा जब आप मॉक देंगे, तो मॉक देना बहुत जरूरी है। तो ये रहा आज का टारगेट, टारगेट हमने कंप्लीट कर लिया है। और आई होप कि आप लोगों ने भी टारगेट से ही स्टडी किए होंगे, टारगेट कंप्लीट कर रहे होंगे। तो बस स्टडी करते रहिए, अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है एग्जाम में, कंसंट्रेट होकर स्टडी करिए, बिल्कुल टारगेट से स्टडी करिएगा। मतलब जैसे तैसे स्टडी मत करिएगा, नहीं तो बिल्कुल भी आप जो भी पढ़े हो वो भी भूल जाओगे। जैसे कि आप 4 घंटे मैथ में लगे हो, 2 घंटे रीजनिंग में लगे हो, तो जीके कब पढ़ोगे, हिंदी कब पढ़ोगे, इसके लिए भी आपको देखना है। तो टारगेट बना के ही स्टडी करनी है आपको। तो बस स्टडी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा एंड स्टडी बहुत अच्छे से करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टडी आपकी। कुछ भी कर रहे हो बट स्टडी पे आपको जो टारगेट बनाया हो, जैसे 8 घंटे का टारगेट बनाया हो तो 8 घंटे स्टडी करने के बाद भी आप कुछ करिए, बट स्टडी जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।